रहकर न यूं शाम की तरह ढलिए, उदास रहकर न यूं शाम की तरह ढलिए। जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलिए। और ठहरेंगे कदम तो थक जाएंगे, ठहरेंगे कदम तो थक जाएंगे। धीरे धीरे ही सही मंजिल की तरफ तो बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस पर। रीजनिंग में आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने पीछे नाम भी लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन, हिंदी में कहें तो वर्गीकरण। इसमें क्या होता है दोस्तों कि 4 या 5 अलग अलग चीजें दी हुई होती हैं, जिसमें से विजातीय की पहचान करनी पड़ती है। विजातीय क्या है? जो उन 4 या 5 में से क्रम या संयोजन नहीं बना पा रहा है, समावेशन नहीं बना पा रहा है, उसको अलग छांटना है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है गाय, मैं लिख कर बताता हूं। गाय नंबर 2, बकरी नंबर 3 भैंस, और नंबर 4 है कुतिया। इनमें से विजातीय छांटना है। देखो दोस्तों, एक सजातीय क्या कहा है, चारों में समानताएं क्या है? चारों ही मादा हैं, चारों ही जानवर हैं, चारों के ही 4-4 पैर होते हैं। अब विजातीय कैसे छांटे दोस्तों? 3 जो है वो दूध देती हैं। गाय दूध देती है, बकरी दूध देती है, भैंस दूध देती है। क्या कुतिया दूध देती है? दूध तो देती है, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए देती है, जबकि इनका दूध निकाला जा सकता है। हम मानव इसके दूध को उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए। प्रश्न की प्रकृति समझिए। यहां दे रखा है बाघ, चीता, शेर और हिरण। चारों ही जानवर हैं, चारों ही जंगल में रहते हैं। फिर इनमें अलग क्या है? क्या इनमें विजातीय है? क्या इनमें अलग है? तो आप कहेंगे कि ये चारों जो है मांसाहारी हैं, जबकि हिरण जो है वो शाकाहारी है। ये मर जाएंगे भूख से, लेकिन घास नहीं खाएंगे। ये मर जाएंगे भूख से, इनको मांस ही मिलेगा तभी खाएंगे। हिरण भूख से मर जाएगा लेकिन मांस नहीं खाएगा। अलग अलग प्रकृति है, उसकी प्रकृति के हिसाब से हमको अलग छांटने पड़ते हैं, अलग करने पड़ते हैं। देखो दोस्तों, तो हम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, और इसमें विजातीय छांटना होता है। विजातीय समरूपता के आधार पर, इनकी बनावट के आधार पर, उनके काम के आधार पर, क्रम के आधार पर, जैसे और संख्या होती है तो संख्याओं में कई प्रकार की समानताएं होती हैं, कई अलग होती हैं। जैसे कि यहां मैं लिखूं 6, 8, 10, 11। आप कहेंगे ये 3 जो है ये सम संख्याएं हैं, 11 जो है वो विषम संख्या है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये विजातीय हो जाएगा। हम इसको इस समूह से, इस वर्ग से अलग कर सकते हैं। दूसरी जगह देखिए, आप कहेंगे कि ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। अभी सम की बात हो रही थी, आप कहेंगे ये सभी भाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है। तो ये कई प्रकार के इनके तरीके होते हैं, कई अलग अलग बातें होती हैं, इनको हम समझेंगे। कुछ प्रश्न देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अलग होने की प्रकृति मुख्य रूप से 3-4 तरह की होती है। शब्द आधारित, संख्या आधारित, या फिर स्थान आधारित भी हो सकती है। प्रश्न एक बार पूछा गया था कि भोपाल, रायपुर, अलवर, मुंबई, इनमें से क्या विजातीय है या क्या अलग है? यह प्रश्न पूछा गया था। क्या हम इनको देखकर बता सकते हैं कि इन 4 में से क्या अलग हो सकता है, क्या विजातीय हो सकता है? चारों ही शहर हैं, बड़े शहर हैं, चारों ही भारत के हैं। लेकिन एक जो अलग बात यह है कि भोपाल राजधानी है किस राज्य की? मध्य प्रदेश की। रायपुर राजधानी है छत्तीसगढ़ की। यहाँ मुंबई भी राजधानी है महाराष्ट्र की। लेकिन अलवर जो है वह राजस्थान का एक शहर है। अलवर जो है वो राजस्थान का एक शहर है, ना कि राजस्थान की राजधानी।
तो यहां अलवर अलग हो जाएगा। ये इनके कुछ और प्रश्न देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, चना, मटर, सरसों, सोयाबीन, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इनमें से हमें एक अलग छांटना है या एक विजातीय छांटना है। हम देखें कि चारों ही फसलें हैं, क्या इतनी बात में कुछ विजातीय लगा? चारों फसलें हैं, इनमें से कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है जो फसल ना हो। अब या तो इनके दो चीजें हो सकती हैं, या तो रबी और खरीफ की हो सकती है, रबी और खरीफ की हो सकती हैं, या फिर दलहन तिलहन में हो सकती हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि चना जो है ये रबी की फसल है, मटर भी रबी की फसल है और सरसों भी रबी की फसल है, जबकि सोयाबीन जो है वो खरीफ की फसल है। तो सोयाबीन यहां अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सेब, अमरूद, आम और संतरा, यह एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। बताइए इनमें से विजातीय क्या होता है। तो बारीकी से देखें तो बिल्कुल सरल टॉपिक है, एक ही दिन का टॉपिक है, कुछ खास इसमें है नहीं, लेकिन ये कई तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इनमें से विजातीय की पहचान करनी है। चारों ही फल हैं, क्या इनमें से कोई एक सब्जी है, क्या कुछ और है? जी नहीं, चारों ही फल हैं। तो देखना है कि फिर फलों में क्या अंतर है। आप कहेंगे सेब, अमरूद, आम, इन तीनों में रस नहीं होता है, जबकि संतरा में रस होता है। संतरा जो होता है उसमें रस होता है, इन तीनों में रस नहीं होता है। तो अलग क्या हो जाएगा? संतरा अलग। सही आंसर जो होगा वो होगा संतरा। दूसरा प्रश्न देखिए, एसएससी जीडी का ही प्रश्न है कि 9, 27, 64 और 81, इनमें से विजातीय क्या है? एसएससी जीडी में ही पूछा गया प्रश्न है कि 9, 27, 64 और 81 में विजातीय क्या है। आप कहेंगे कि देखो 9 दो तरीके की बातें हैं, या तो 64 अलग हो सकता है। देखिए दोस्तों, यह एक सम संख्या है, इवन नंबर है, बाकी सब ऑड हैं, विषम संख्याएं हैं। 9, 27 और 81 विषम संख्या है, जबकि 64 एक सम संख्या है। और ये जो है 3 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, 9 में 81, 8 64, 3 त्रिका 9, और 27 किसी का वर्ग नहीं है। तो विजातीय 27 है, और यही विजातीय पेपर में माना भी गया था। हालांकि ये विवादित प्रश्न है कि इसमें 2 विजातीय हो सकते हैं। आप कहेंगे देखने का नजरिया होता है, 2 चीजें होती हैं, दृष्टि और दृष्टिकोण। दृष्टि और दृष्टिकोण दो एक सिक्के के अलग अलग पहलू होते हैं। आप कहें 64 हमारा सही आंसर है, क्योंकि ये एक सम संख्या है, बाकी 3 विषम संख्याएं हैं। या फिर 27 हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि ये सभी किसी न किसी का वर्ग है, जबकि 27 किसी का वर्ग नहीं है। ये दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। अविवाहित, अविवाहिता, विधवा और पत्नी। बड़ा आसान जो हम टॉपिक समझ रहे थे वैसा नहीं है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत है, गहराई में जाने की जरूरत है। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें क्या अलग है, अविवाहित, अविवाहिता, विधवा या पत्नी। देखिए दोस्तों, देखें तो इसमें से 3 जो है वो स्त्री के अलग अलग रूप हैं। पत्नी स्त्री ही होगी, ना कि कोई पुरुष किसी की पत्नी होगी। क्या पुरुष किसी की पत्नी हो सकता है? जी नहीं।
विधवा स्त्री ही हो सकती है, क्या कोई पुरुष विधवा होता है? अविवाहिता, देखो तो अविवाहित और अविवाहिता ये जरूरी है। तो अविवाहित होती है, अविवाहित होता है लड़का और अविवाहिता होती है लड़की। तो ये तीनों जो है वो स्त्री की दशाएं हैं, अलग अलग दशाएं हैं, जबकि अविवाहित ये पुरुष की है या लड़का की है। जैसे छात्र और छात्रा होता है, वैसे ही अविवाहित और अविवाहिता है। तो अविवाहिता है फीमेल के लिए और अविवाहित है मेल के लिए। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? अगर हाँ तो फिर अगला प्रश्न देखिए। एसएससी जीडी में ही पूछा गया प्रश्न है। 4 आपके सामने विकल्प हैं और कहा गया कि आप विजातीय की पहचान करें। इन चारों में से जो छांटे जो इनका मेल बाकी 3 से अलग है, बाकी 3 के समान नहीं है। तो आप कहेंगे कि देखो वर्ग के आसपास की सभी की संख्याएं लिखी हुई हैं, सॉरी गलती हुई थी, वर्ग के की सभी संख्याएं लिखी हुई हैं वर्ग के आसपास की। हम देखें 5 का वर्ग 25 होता है, लेकिन यहाँ 24 लिखा हुआ है, तो इसमें से इन्होंने 1 कम किया है। 9 का वर्ग 81 होता है, लेकिन 80 लिखा है, इसमें ही वर्ग में से 1 कम किया गया। 10 का वर्ग 100 होता है, लेकिन 101 लिखा तो +1 किया गया। 11 का वर्ग 121 होता है, लेकिन 120 लिखा गया, -1 किया गया। हम देख पा रहे होंगे कि बाकी 3 में -1 हो रखे हैं, जबकि 1/4 में +1 हो रखा है। तो क्या अलग +1 वाला नहीं होगा इन तीनों से? आप कहेंगे बिल्कुल होगा, जिसमें बाकी 3 में घटाया गया है, 1 में जोड़ा गया है। तो स्वाभाविक है कि जिसमें जोड़ा गया है वो अलग होगा। क्लासिफिकेशन के प्रश्नों के ये कुछ प्रकार थे, कुछ तरीके थे जो हमने आपको बताए। और अभ्यास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रश्नों की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, द सक्सेस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।